जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पावर ऑफ सनातन भक्ति पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो हमें दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता, और जो हो रहा है वह कहीं ना कहीं हमारे भले के लिए होता है। कभी सोचा है कि जो दरवाजा बंद हो गया शायद वह तुम्हारी मंजिल नहीं, कोई गड्ढा था। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया शायद उसका साथ तुम्हारे लिए नुकसानदेह था। जो सपना टूट गया शायद उसके बदले भगवान तुम्हें कुछ और बड़ा देने वाले हैं। जब समय बिल्कुल शांत हो जाए तब समझ जाना कि ईश्वर तुम्हारे लिए कोई बड़ी योजना बना रहा है। जब तुम थक जाओ और तुम्हें लगे कि अब और नहीं चला जाएगा, तब भी तुम्हारे भीतर से एक आवाज आएगी, एक और बार कोशिश करो। आवाज डर की नहीं होती, ये वही अंदर का तुम्हारा मजबूत रूप होता है जो कभी हार नहीं मानता। कई बार जो हो रहा होता है वह हमें उस समय समझ नहीं आता, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर आंसू, हर ठोकर, हर गलती हमें वहां ले जाती है जहां हम असल में जाना चाहते थे। हार केवल दिखती है, असल में हारता वही है जो रुक जाता है। जो अंधेरे में भी चलता रहता है वही जीतता है। अब हम यह गिनना छोड़ चुके हैं कि क्या खो गया और क्या बिखर गया। अब तो बस यह समझ आ गया है कि हर चोट ने हमें और मजबूत बनाया है। हम बदले नहीं हैं, बस अब हमें यह पहचान हो गई है कि हर मुस्कान के पीछे कुछ ना कुछ मंशा छिपी होती है और हर रिश्ता हालात पर टिकता है। जो हमें छोड़कर चले गए उन्होंने केवल हमें छोड़ना नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखा दिया कि अब जो आए उन्हें उनकी असल जगह कैसे दिखानी है। समय एक नदी की तरह है, जो बह गया वह वापस नहीं आता, लेकिन कुछ लोग उसी बीते पल को बार बार पकड़ना चाहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हाथ खाली क्यों है। जो किस्मत में नहीं है वह रोने से नहीं मिलेगा, और किसी को धोखा देकर अगर तुम खुश भी हो गए तो याद रखना, जब कर्म पलटेगा तो तुम खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाओगे जहां ना कोई राह होगी ना कोई रहम। हमारी खुशियों को यह दुनिया क्या लूटेगी। हम तो वह लोग हैं जो दूसरों के जख्मों पर मुस्कान बांटते हैं। हमारी खुशी किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं। हमारी खुशी उस सुकून में है जो किसी भूखे को खाना खिलाकर मिलती है। कभी कभी जुबान से किया वादा भी वक्त की मार नहीं झेल पाता। लोग इसलिए नहीं टूटते क्योंकि वक्त खराब होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ लोग निभाना जानते ही नहीं। अगर किसी की नीयत सच्ची हो तो रिश्तों को कभी कागजों की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी ने जब भी मुझे कोनों में धकेला, मेरे भगवान ने नए रास्ते दिखा दिए। वही भगवान जिसे देखा नहीं लेकिन हर दर्द में महसूस किया, उसी ने मुझे थामा जब सबने छोड़ दिया। गलत औजार से स्क्रू नहीं खुलता। यह कोई मशीन की बात नहीं, यह जिंदगी की गहरी सीख है। अगर तुम गलत दिशा में दौड़ रहे हो तो तेज भागने से मंजिल नहीं आएगी, थकावट ही बढ़ेगी। अगर कोई पुरुष तुम्हारा साथ छोड़ना चाहे तो एक बार उसे रोक लेना, शायद वह ठहर जाए। कई बार रिश्ते गलत फहमी से नहीं, अहंकार से टूटते हैं। लेकिन अगर कोई औरत तुम्हारा साथ छोड़ दे तो उसे जाने देना, क्योंकि जब वह दिल से निकल जाती है तो उसकी वापसी सिर्फ एक भ्रम होती है। किस्मत वही बदलता है जो खुद को बदलता है।
जो लोग बस शिकायतों में जीते हैं, उनके हिस्से में सिर्फ पछतावा आता है। पुराने टूटे रिश्ते अगर जुड़ भी जाएं तो भी उनमें गांठें रह जाती हैं। वे गांठें तब तक नहीं खुलती जब तक दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमियों को अपनाने को तैयार ना हो। ईश्वर को पाया नहीं जाता, ईश्वर में खोया जाता है। जो उसकी खोज में निकलते हैं वे रास्ते नहीं पूछते, वे बस उसे महसूस करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उन्हें रुकने या रोने का हक नहीं होता। उन्हें तो बस आगे बढ़ते जाना होता है, चाहे जमीन कांप रही हो या आसमान टूट रहा हो। आज लोग कहते हैं कि जमाना खराब है, लेकिन क्या हमने खुद के गुनाह देखे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ही इंसानियत के सामने पर्दा डाल रखा है। वक्त और लोग बदलते हैं, लेकिन टूटे हुए दिल पहले जैसे नहीं हो पाते। वे मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आंखें बोलती हैं, अब हम पहले जैसे नहीं रहे। जिन्होंने हमें छोड़ दिया, उन्हें क्या पता कि यादों का बोझ शरीर पर नहीं, आत्मा पर होता है। कुछ आदतें जरूरी होती हैं, जैसे अकेले रहना, क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई यही है, कोई हमेशा साथ नहीं देता। जब कोई नहीं होता, तब तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी होता है, जो तन्हाई में भी तुम्हें हिम्मत देता है और हर सुबह कहता है, अब भी सब खत्म नहीं हुआ है। सच्चे अपने वही होते हैं जो समय आने पर तुम्हारे साथ खड़े रहें। बाकी सब तो बस मौके के साथी होते हैं। कुछ लोग जब दिल दुखाते हैं तो मुस्कुराते हैं। अगर कोई वादा निभा ना सको तो उसे करो ही मत, क्योंकि यह कोई खेल नहीं। तुम सिर्फ वादा नहीं तोड़ते, किसी का भरोसा, आत्मसम्मान और उम्मीद भी तोड़ देते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी में हम खुद को खास महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका इंटरेस्ट खत्म होता है, वे हमें नजरअंदाज करने लगते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है? जो लोग हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध रहते हैं, उनकी अहमियत सबसे कम समझी जाती है, क्योंकि इंसान उन चीजों की कदर नहीं करता जो उसे बिना मांगे मिलती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया अजीब है। तारीफ वो करता है जो दिल से नहीं कहता, और साथ वह छोड़ देता है जो दिल से निभाता है। पैसा और मजाक दोनों को सोच समझकर इस्तेमाल करो। एक से इज्जत जाती है और दूसरे से इंसानियत। सोना अगर 100 टुकड़ों में टूट जाए तो भी उसकी कीमत नहीं घटती। ठीक वैसे ही एक अच्छा इंसान चाहे कितनी भी बार टूटे, उसकी इज्जत कम नहीं होती। जो सच्चे होते हैं वे हर टूटन के बाद और निखर जाते हैं। कभी किसी के पीछे इतना मत भागो कि खुद को ही खो बैठो। जो सच में तुम्हारा होता है वो खुद ब खुद तुम्हारे पास रहेगा। जो जा रहा है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। इंसान जब चुप हो जाता है तो जरूरी नहीं कि वह नाराज हो। कई बार वह अंदर से इतना टूट चुका होता है कि उसमें बोलने की ताकत नहीं बचती। हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई अधूरी चीख छुपी होती है जो कभी बाहर नहीं आती। हम किसी के लिए एक समय तक खास होते हैं, फिर वही लोग हमें नजरअंदाज करने लगते हैं जिनके लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं। जब दिल टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, साथ ही टूट जाता है हमारा भरोसा, लगाव और वो सारी उम्मीदें जो हमने उस एक इंसान से जोड़ रखी थीं। अगर हमारा मन भटक जाए और गलत दिशा में जाने लगे तो वह दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ऐसा मन हमें खुद से ही दूर कर देता है। और जब इंसान खुद से दूर हो जाए तब कोई रास्ता नहीं सूझता। जिंदगी में हर कोई दोस्त या अपना नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हमें सबक दे सकें, और यकीन मानो वो सबक इतने गहरे होते हैं कि सारी उम्र याद रहते हैं। कई बार लोग पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं बस कुछ पलों की खुशी के लिए। उन्हें यह नहीं पता होता कि सस्ती खुशियां अक्सर बहुत भारी कीमत लेती हैं। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज दूसरों को रुला रहे हैं, कल उन्हें भी रोना पड़ेगा। वक्त का नियम है, वह लौटता है और हिसाब बराबर करता है। जो लोग हर बार खुद को एडजस्ट करते हैं वही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि वे खुद को हर बार छोटा करते हैं और सामने वाला उन्हें समझ नहीं पाता। जब कोई इंसान अंदर से टूट जाता है तब उसकी हंसी, उसका आत्मविश्वास, उसका धैर्य
सब कुछ खत्म हो जाता है और तब वह बाहर से तो मुस्कुरा रहा होता है लेकिन अंदर से रो रहा होता है। नफरत की एक बात अच्छी होती है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। नफरत साफ साफ कह देती है कि मुझे पसंद नहीं हो, जिंदगी को मां की तरह होना चाहिए, बिना किसी शिकायत के हर वक्त देने वाली। लेकिन अफसोस, लोग मां जैसी जिंदगी की कदर तब करते हैं जब वह छिन जाती है। कभी कभी कुछ न कहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। हर जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ जवाब खामोशी में भी छुपे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तब आसान होती है जब हम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं और खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। हर बार कोई आकर हमें संभालेगा, यह सिर्फ कहानियों में होता है। असल जिंदगी में हमें खुद ही अपने आप को संभालना होता है। कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हर रिश्ता, हर उम्मीद और हर भरोसा धुंध की तरह आंखों के सामने छा जाता है। जो इंसान हर बार सोचता है कि वही सही है, वह सबसे ज्यादा गलत होता है। सही वो होता है जो सीखने को तैयार हो, जो झुककर समझ सके न कि दूसरों को झुकाए। कहते हैं रात गई बात गई, लेकिन हकीकत यह है कि रात होते ही सारी बातें, सारी यादें दिल को चीरने लगती हैं। अंधेरे में सबसे ज्यादा शोर हमारे अंदर के तूफानों का होता है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए तो जिद भी बड़ी होनी चाहिए। उम्मीदें तो सब लगाते हैं, लेकिन जीतते वही हैं जो हार मानने को तैयार नहीं होते। भरोसा कांच जैसा होता है, एक बार टूट जाए तो हर रिश्ता बोझ बन जाता है। हर मुस्कान नकली लगती है, हर चेहरा अजनबी। अकेले रहना मुश्किल नहीं होता, तकलीफ तब होती है जब भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। जब कोई हमें समझता ही नहीं, वहीं से आत्मा की खामोशी शुरू होती है। जब कोई रिश्ता खत्म करना चाहता है तो सबसे पहले वो चुप्पी ओढ़ लेता है। धीरे धीरे बातों की गर्माहट ठंडी हो जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वह यह जता देता है कि तुम्हारी मौजूदगी से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब कोई अपना अपने जैसा नहीं रहता। जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही सबसे पहले बदल जाते हैं। अगर जिंदगी में अपनी कीमत बनानी है तो दर्द सहना पड़ेगा, अकेले चलना पड़ेगा और हर ठोकर को सीढ़ी बनाना पड़ेगा। शेर कभी शोर नहीं करता, लेकिन शिकार जरूर करता है। असल में मजा सफर में है, क्योंकि हर किसी की मंजिल एक ही होती है, शमशान। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो घबराओ मत, वही लोग तुम्हें ऊंचा उछालना सिखाते हैं। हर गड्ढा एक छलांग का मौका होता है। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो अपने मतलब के लिए मेरे साथ हैं। मैं तो अपने ईश्वर से खुश हूं जो हर रोज बिना स्वार्थ के मेरे साथ चलता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका प्यार न सिर्फ उन्हें अपनाता है बल्कि उनकी इज्जत भी करता है। सरलता एक गुण है, लेकिन अगर तुम हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाओगे तो लोग तुम्हारी कदर करना भूल जाएंगे। इस दुनिया में वही चलता है जिसकी हिम्मत उसकी ताकत से बड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके दिल पर चोट लगती है वो आंखों से नहीं रोते, वे अंदर ही अंदर टूटते हैं। उनकी खामोशी भी एक चीख होती है जो किसी को सुनाई नहीं देती। दुनिया बहुत चालाक है, वह अपना कहकर भी पराया बना देती है। इतनी चुपचाप कि हमें पता भी नहीं चलता और हम अकेले हो जाते हैं। गिरगिट बदनाम है रंग बदलने के लिए, लेकिन इंसान तो हर रोज रिश्तों, बातों और हंसी में रंग बदलता है। कुछ बदलाव बहुत दर्द देते हैं, लेकिन वही बदलाव हमें मजबूत बनाते हैं। क्योंकि जब सब कुछ बदल रहा हो तभी हमारा असली रूप सामने आता है। ऐसा बनो जैसे नमक, जिसे कोई ज्यादा इस्तेमाल ना कर सके और तुम्हारे बिना कोई रह भी ना सके। सबसे बड़ा धोखा तब मिलता है जब कोई मीठा बोलता है लेकिन दिल में जहर रखता है। जो ज्यादा अपना बनने की कोशिश करता है वही सबसे गहरी चोट देता है। पहले जब चोट लगती थी लोग हल्दी लगाते थे, आज जब दिल टूटता है लोग स्टेटस लगाकर अपने जज्बात बताते हैं। हर किसी के मोबाइल में नंबरों की भीड़ है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो सब बिजी होते हैं। सच्चे रिश्ते अब चैट तक सीमित रह गए हैं। यह दौर अजीब है। घर में रो सकते हैं, लेकिन दरवाजा सिर्फ मुस्कान के साथ ही खोलना पड़ता है।
आजकल दिल नहीं, लोगों के पास कैलकुलेटर होता है। हर काम से पहले वो फायदा नुकसान तौलते हैं। अब मन नहीं, मुनाफा देखा जाता है। जो इंसान सबको खुश रखने में सफल हो वह सच में इंसान नहीं, बहुत चालाक खिलाड़ी होता है। अगर किसी की असली पहचान जाननी हो तो उससे सवाल मत करो, बस थोड़ा वक्त, थोड़ा दर्द और थोड़ा भरोसा दो, असलियत सामने आ जाएगी। जब कोई हमेशा चुप रहने वाला इंसान बोलने लगे तो समझ लो कि अब दर्द हद से पार हो गया है। आज के दौर में खुद को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर मोड़ पर लोगों की सोच गिरती हुई मिलती है। किसी और की नजरों में ऊंचा बनने के लिए खुद को मत गिराओ। मतलबी लोगों की दुनिया में अपनी सच्चाई मत खोने दो। कभी कभी हमें लोगों को सिर्फ अपने फोन से नहीं, अपनी जिंदगी से भी हटाना पड़ता है। कुछ रिश्ते शुरू में अच्छे लगते हैं पर बाद में सिर्फ दुख देते हैं। कम उम्र में मिला आराम इंसान को अक्सर लापरवाह बना देता है, लेकिन जो कम में खुश रहना सीख लेता है उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। समय और सांसें, ये दो चीजें सबसे अनमोल होती हैं। पैसा फिर भी आ सकता है, लेकिन गया हुआ समय और एक बार चली गई सांस कभी वापस नहीं आती। अक्सर लोग बहुत कुछ जानते हैं, सोचते हैं भी, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कुछ नहीं करते। फिर खुद को दोष देते हैं कि वे सफल नहीं हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर बीता हुआ वक्त आज भी दर्द देता है तो अब उसे भुलाने का सही समय है। खुद को अपनाओ और अकेले रहना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। कुछ लोग तुम्हारे साथ सिर्फ तब तक होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। खुश रहने के लिए दौलत नहीं, मजबूत सोच चाहिए। जिसने अपने मन पर काबू पा लिया वह सबसे अमीर है। इस समाज में शरीफ बनकर रहना काफी नहीं है। तुम जितना झुकोगे लोग उतना ही तुम्हें तोड़ेंगे। हर बार चुप रहने वाले लोग कमजोर नहीं होते, वो बस अपनी तकलीफों को दुनिया से छुपा लेते हैं। जो इंसान खुद से उम्मीद रखता है वो कभी दूसरों के आगे नहीं झुकता। जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हें खुद ही अपना सहारा बनना है, तब कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होती, पर मौत की होती है। फिर भी हम उस चीज के पीछे भागते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां यह समझना मुश्किल हो गया है कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। मुस्कुराता चेहरा और दिल में नफरत आज की सबसे आम पहचान है। जरूरी नहीं कि हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। किसी को जीते जी भी कंधा देना जरूरी होता है, मतलब उनका साथ देना। रिश्ते, भरोसा, मोहब्बत, उम्मीद, ये सब धीरे धीरे खत्म होते हैं और हमें तब पता चलता है जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है। बहुत अच्छा होना भी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि तब यह समझना मुश्किल हो जाता है कि लोग हमें सच में पसंद करते हैं या हमारे भलेपन का फायदा उठा रहे हैं। लोग जब खुद दर्द में होते हैं तब सही इंसान को छोड़ देते हैं और गुस्सा किसी गलत पर निकालते हैं। सबसे ज्यादा दर्द उन बातों से नहीं होता जो कह दी जाती हैं, बल्कि उन बातों से होता है जो दिल में दबा दी जाती हैं। कभी अकेले में रोकर देखो, जो आंसू दुनिया के सामने तुम्हें कमजोर बनाते हैं वही तुम्हें अंदर से सबसे मजबूत बना देते हैं। जो इंसान खुद अपने आंसू पोंछना सीख जाता है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। कभी कभी लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच बना लेते हैं, फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो वे तुम्हें सही नहीं समझते। श्री कृष्ण कहते हैं, एक फकीर ने कहा था, लोग तुम्हें अपना कहेंगे पर दिल से अपनाएंगे नहीं। यह कड़वी सच्चाई है। जब हम अकेलेपन से तंग आकर प्यार ढूंढते हैं तो कई बार ऐसा प्यार मिलता है जो और ज्यादा अकेला कर देता है। लोग कहते हैं आंसुओं का वजन नहीं होता, पर जब बहते हैं तो यादें और भारी हो जाती हैं। आज जो गलत आदतें तुम मजाक में टाल रहे हो वही आगे चलकर तुम्हें पीछे कर देंगी। सच्चे रिश्ते वहां होते हैं जहां समझ होती है, समझौते नहीं। जहां हर बात समझौते से होती है वहां दिल से कोई रिश्ता नहीं बनता। अगर तुम ऊपर उठते जाओ लेकिन इंसानियत नीचे गिर जाए तो ऐसी ऊंचाई बेकार है। लोग तुम्हारी कदर तब तक करते हैं जब तक तुम उनके काम आते हो। जब तुम थक जाओ तो वे तुम्हें भुला देते हैं।
कभी कभी किसी और ने हमें बर्बाद किया होता है, लेकिन हमने भी खुद को नुकसान पहुंचाया होता है। गलतफहमी उन्हीं से होती है जो हमारे करीब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान से मत कहो कि परेशानी बड़ी है, परेशानी से कहो मेरा भगवान बड़ा है। दुआओं से कुछ भला होता है, पर जो फल मिलता है वो कर्मों पर निर्भर करता है। जो बोया है वही मिलेगा। बहुत ऊंचा मत उड़ो कि जमीन से रिश्ता ही टूट जाए। जो जमीन से जुड़ा होता है उसे गिरने का डर नहीं होता। कई बार इंसान बिना गलती के भी बुरा बन जाता है, क्योंकि उसने वह नहीं किया जिसकी दुनिया को उम्मीद थी। वह सही था, बस दुनिया की सोच से मेल नहीं खाता था। जो खुद की पहचान बनाते हैं उन्हें भीड़ की परवाह नहीं होती। दुनिया सिर्फ उसी को सुनती है जो या तो टूट चुका होता है या बदल चुका होता है। गिरने से जो डरते हैं वे कभी ऊंचाई नहीं छू सकते। जो उड़ते हैं वे दर्द को अपने पंखों में छुपा लेते हैं। कुछ लोग बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनों ने धोखा दिया होता है। झूठा प्यार और धोखेबाज दोस्ती इंसान को इस कदर तोड़ देती है कि वह खुद से सवाल करने लगता है, थक गया हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि उन लोगों को जवाब देना है जो खुद को भगवान समझते हैं। अब शब्दों की कीमत दिखाकर समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सह लिया। जब तुम कहीं नहीं होते तभी पता चलता है कि लोग तुम्हारी पीठ पीछे क्या कहते हैं। पर डरो मत, वे पीछे इसलिए हैं क्योंकि वे वहीं के लायक हैं। जब समय न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। कर्म जब बोलते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मुश्किल तुम्हारी हिम्मत से बड़ी नहीं होती। जो इंसान सबसे ज्यादा दर्द देता है वही सबसे पहले पूछता है, क्या हुआ? जिंदगी की सबसे सच्ची शिक्षा तकलीफ देती है। यही सबसे बड़ा गुरु है जो माफ नहीं करता। अनुभव वो इनाम है जो हमें तब मिलता है जब खुशी छीन ली जाती है। लोग आसानी से सब कुछ पा लेते हैं, वे कभी गहराई नहीं समझते। खुश रहना है तो भरोसा करना छोड़ दो और खुद को इतना व्यस्त कर दो कि दुख तुम्हारे पास आने से डरे। जिंदगी एक खेल है। अब यह तुम पर है कि तुम खिलाड़ी बनते हो या किसी का खिलौना। जब कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता है तब इंसान बुरा नहीं बनता, मजबूर बनता है। हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं है। कई बार चुप रहकर हम वो बात समझ पाते हैं जो शब्दों में कभी नहीं आती। जब अपने ही बदल जाएं तो गैरों से शिकायत बेकार होती है। जिंदगी की किताब में सबसे प्यारे लोग ही सबसे खतरनाक अध्याय बन जाते हैं। जो तुम्हें सबसे ज्यादा समझता है वही तुम्हारी कमजोरियों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो जानता है कहां चोट करनी है। अगर तुम किसी से उम्मीद रखते हो तो यह उनकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारा उनके लिए सम्मान है। अच्छा चेहरा जरूरी नहीं, अच्छा स्वभाव जरूरी है, क्योंकि चेहरा बदल सकता है पर स्वभाव साथ चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सच्चे दिल से रोता है वह किसी और की आंखों में आंसू नहीं लाता। जो इंसान सच में तुम्हारा होता है वो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा दर्द समझ लेता है। वह तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपे आंसू भी देख लेता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और जब मिलें तो उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। समझदार वही है जो माफ करना जानता हो, लेकिन इतना मासूम मत बनो कि कोई तुम्हें बार बार धोखा दे सके। अगर कोई तुम्हारी सीमाएं नहीं समझता तो उसे अपने रिश्तों में जगह मत दो। माफ करना अच्छा है, लेकिन बार बार उसी गलती में गिरना बेवकूफी है। जो इंसान दुख में भी मुस्कुरा सकता है उसने जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान पास कर लिया है, क्योंकि मुस्कान वह जादू है जो बड़े से बड़े दर्द को भी छुपा लेती है। रोना तो हर कोई सिखा देता है, लेकिन हंसते रहना सिर्फ वही सीख सकता है जो अंदर से मजबूत होता है। हर रिश्ता जो आदत बन जाए एक दिन तुम्हारी कमजोरी बन सकता है, क्योंकि जिससे हम बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं वही अक्सर हमें छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में इश्क से पहले इज्जत जरूरी है। किसी से इतना मत जुड़ो कि वो तुम्हारी आत्मसम्मान से खेलने लगे। मोहब्बत जरूर करो, लेकिन उसमें खुद को खोना मत। सबसे पहले अपने अस्तित्व की रक्षा करो। अगर जिंदगी खुलकर जीनी है तो किसी पर इतना मत मरो कि खुद को भूल जाओ।
याद रखो, आज तुम हो, कल कोई और होगा। खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा धोखा होता है। दूसरों से तो झूठ बोलकर बच सकते हो, पर अपने आप से नहीं। कभी किसी को मजबूर मत करो कि वह तुम्हें याद करे। थोड़ी खामोशी रखो, खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारी अहमियत किसी के लिए कितनी है। कुछ रिश्ते चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। चुप रहना तब तक ठीक है जब तक अन्याय बर्दाश्त करने की सीमा पार ना हो जाए। उसके बाद आवाज उठाना जरूरी होता है। जब तुम्हें पहले से सच मालूम हो तब झूठ भी मीठा लग सकता है, पर असली मिठास हमेशा सच में ही होती है। जब लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं तो अपने साथ बोझ भी छोड़ जाते हैं, बिना माफी, बिना अफसोस। अगर कोई अच्छा इंसान अचानक बदल जाए तो सोचो शायद तुमने उसकी चुप्पी नहीं सुनी। जिंदगी में मुश्किलें तभी आती हैं जब तुम्हारे अंदर उन्हें पार करने की ताकत होती है। जो लोग टूट कर भी मुस्कुराते हैं वही असली मजबूत होते हैं। हर अगला पन्ना तभी खुलता है जब पिछला बंद कर दिया जाए। कुछ रिश्ते मोम की तरह पिघलते हैं और कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते हैं। तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं, उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। ना हालात मदद करेंगे, ना लोग, सिर्फ तुम्हारा आत्मबल तुम्हारा साथी बनेगा। लोग अक्सर वहीं गिराते हैं जहां तुम्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए किसी से ज्यादा उम्मीदें मत रखो। हर कोई अपनी ही लड़ाई लड़ रहा होता है। जिंदगी से कुछ पल चुरा लो, वरना जिम्मेदारियां तुम्हें कभी जीने नहीं देंगी। जिन लोगों को कदर करनी नहीं आती, उनके हाथ चांद भी लग जाए तो वह उसे भी खराब कर देंगे। खुद से सवाल करो, जवाब मिलेंगे। दूसरों से पूछोगे तो और सवाल खड़े हो जाएंगे। बात उसी से करो जिससे बात करने के बाद मन हल्का हो जाए, उनसे नहीं जो तुम्हारी आवाज सुनकर भी बोझिल हो जाएं। कमियां सब में होती हैं, लेकिन अगर तुम सिर्फ बेहतर की तलाश करते रहोगे तो हो सकता है कि बेहतरीन चीजें छूट जाएं। कभी कभी जो हमें चाहिए होता है वह हमारे सामने ही होता है, लेकिन हम उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई बात, कोई इंसान या कोई रिश्ता अब भी हमारी किस्मत में बचा हुआ है। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ यादें पीछा नहीं छोड़ती। सबसे खतरनाक आदत होती है खुद से झूठ बोलना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी आत्मा धीरे धीरे चुप हो जाती है। फिर हम दिखते तो जिंदा हैं, पर अंदर से खोखले हो जाते हैं। हम ना तो ज्यादा मीठे बनने की कोशिश करते हैं और ना ही सबको खुश करने की। हम वही सच बोलते हैं जो लोगों को कड़वा लगता है, लेकिन जरूरी होता है। जो इंसान खुद से लड़ना सीख जाता है वही असली जीत हासिल करता है। क्योंकि इस दुनिया में लोग सलाह तो बहुत देते हैं, लेकिन साथ बहुत कम देते हैं। अब हम नतीजों से नहीं डरते। अब तो खेल बड़ा है और हर चाल सोच समझकर चलनी है। यह समय भावनाओं में बह जाने का नहीं, खुद को गहराई से समझने का है। दिल से जुड़े रिश्ते बहुत मासूम होते हैं, लेकिन जब टूटते हैं तो सबसे गहरा दर्द भी वही देते हैं। अक्सर सबसे ज्यादा वही इंसान रोता है जो रिश्ता सबसे सच्चे दिल से निभाता है। अगर लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते तो उन्हें वैसे ही नजरअंदाज करना सीखो, ताकि उन्हें पता चले कि तुम्हारी अहमियत उनकी मौजूदगी से कहीं ज्यादा है। दर्द तब नहीं होता जब कोई हमें छोड़ देता है। असली दर्द तब होता है जब कोई हमारे पास होते हुए भी हमारी खामोशी को नहीं समझता। जब दिल में बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन जुबान चुप रह जाती है। जब आंखें भर आती हैं लेकिन कोई ऐसा नहीं होता जो देखकर समझ जाए, तो वही खामोशी सबसे ज्यादा चुभती है। रिश्तों में जब जिद और अहंकार आ जाता है तो प्यार हार जाता है और चुप्पी जीत जाती है। और इस लड़ाई में कोई इंसान नहीं हारता, सिर्फ रिश्ता मर जाता है। टूटे हुए दिल कांच की तरह होते हैं, जो सिर्फ चुभते नहीं बल्कि भरोसे का कत्ल कर देते हैं। एक बार दिल टूट जाए तो इंसान फिर किसी से उम्मीद करना छोड़ देता है। प्यार में आंसू हमेशा उसी के बहते हैं जो सच्चा होता है, चाहे गलती किसी की भी हो। टूटता वही है जो वाकई दिल से जुड़ा होता है। हर दर्द किसी गलती की वजह से नहीं होता। कभी कभी बहुत अच्छा होना भी सजा बन जाता है।
लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और फिर हमें ही मतलबी कह देते हैं। जो इंसान हर वक्त तुम्हारे लिए मौजूद रहेगा वही सबसे पहले नजरअंदाज किया जाएगा, क्योंकि इंसान की फितरत है जो हर दिन दिखता है उसकी अहमियत भूल जाता है। लोग कहते हैं कि मैं मुस्कुरा रहा हूं, लेकिन वो नहीं जानते कि उस मुस्कान के पीछे कितने जख्म छिपे हैं। कभी कभी हंसी सबसे बड़ी उदासी की परछाई होती है। कभी किसी को उसके बीते हुए कल से मत परखो। लोग बदलते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं और एक दिन उड़ना भी सीख जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे प्यारा रिश्ता वही होता है जो तुम्हें न सिर्फ समझे बल्कि तुम्हें हार मानने पर लड़ने की ताकत भी दे। मैं अकेला इसलिए हूं क्योंकि झूठे रिश्ते निभाने से बेहतर है सच्चाई के साथ अकेला रहना। अब मुझे किसी से रिश्ता टूटने का डर नहीं, क्योंकि मैंने खुद से वफा करना सीख लिया है। कभी कभी जब कोई सिर्फ इतना कह दे कि तुम अपना ख्याल रखना, तो पूरा दिन अच्छा लगने लगता है। एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ी राहत दे देती है। अगर तुम हर किसी की हां में हां नहीं मिलाते तो लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, लेकिन याद रखना, जो असर करता है वही जहर कहलाता है। और सच्चाई हमेशा असर करती है। अपने रिश्तों को बचा कर रखो। नजरें सिर्फ खूबसूरती पर नहीं, रिश्तों पर भी लगती हैं। जो आज गले लगते हैं वही कल पीठ पीछे वार करते हैं। जिस्म को छूना आसान है, आत्मा को छूने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। मुद्दा यह नहीं कि तुम छू क्या रहे हो, सवाल यह है कि तुम छूना क्या चाहते हो, सिर्फ शरीर या आत्मा। जो इंसान हर वक्त तुम्हारे लिए मौजूद रहेगा उसकी कद्र सबसे कम की जाएगी। इंसान वही चीज सबसे पहले खोता है जिसे उसने सबसे पास रखा होता है। किसी की मांग में भरा सिंदूर उसके अकेलेपन को नहीं छुपा सकता। बाहर की सजावट से अंदर की तन्हाई नहीं मिटती। अपने तेवर संभाल कर रखो, क्योंकि अगर हम बुरा मान गए तो तकलीफ सिर्फ सामने वाले को नहीं, खुद को भी होगी। और तब चुप्पी सबसे बड़ी चीख बन जाएगी। जब किसी का दोहरा चेहरा सामने आता है तो गुस्सा उस पर नहीं, खुद पर आता है कि हमने उस पर भरोसा क्यों किया। लत चाहे किसी की हो, इंसान की या नशे की, दोनों बर्बादी की तरफ ही ले जाते हैं। जो तुम्हें खत्म कर दे वह कभी तुम्हारा हिस्सा नहीं हो सकता। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि खुद से ही नफरत करने लगते हैं। फिर चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दिल उसे अपनाने से डरता है। एक गलत इंसान की वजह से हम पूरी दुनिया पर शक करने लगते हैं और कई बार तो खुद को ही दोष देते हैं कि हम ही थे जो सबको सही समझते गए और खुद को ही तोड़ते गए। मन को समझा लेना कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि हर जिद, हर चाहत, हर उम्मीद खुशी नहीं देती। कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है ताकि हम खुद को बचा सकें। हर इंसान मुस्कुराता है, लेकिन कौन किस दर्द से गुजर रहा है यह कोई नहीं समझ पाता। इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सबको अच्छे नजरिए से देखना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही और शायद यही मेरी सबसे बड़ी हार भी। महंगे कपड़े शरीर को ढक सकते हैं, लेकिन सोच की गहराई हर शब्द में झलकती है। कपड़े हमें सजाते हैं, लेकिन चरित्र नहीं दे सकते। अब इश्क सिर्फ बेरोजगारों का नहीं रहा, अब यह उन्हीं के पास टिकता है जिनके पास वक्त भी है और संतुलन भी। आजकल प्यार के नाम पर दिखावा, दौलत और डिग्रियां बिकती हैं, दिल नहीं। जो इंसान छोड़कर चला गया उसके लिए रोने से अच्छा है खामोशी ओढ़ लो और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जिसने तुम्हें छोड़ा उसने कभी तुम्हें जाना ही नहीं था। प्यार से बात करना सिर्फ आई लव यू कहने तक सीमित नहीं होता। यह उस इंसान की इज्जत होती है जिसे आप सबसे ज्यादा अहमियत देते हो। रोने से मोहब्बत लौट कर नहीं आती और किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। इसीलिए बेहतर यही है कि खुद को कभी पीछे ना छोड़ो। कभी कभी जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं वो हमें तब याद करते हैं जब उनके पास कोई और नहीं होता। किसी की आदत बन जाना सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि जब वह दूर जाता है तो सांसें चलती हैं, लेकिन जीना मुश्किल हो जाता है। आज के दौर में मोहब्बत सिर्फ दिल से नहीं मिलती। अब प्यार के लिए दिल नहीं, बैंक बैलेंस देखा जाता है।
प्यार की परिभाषा बदल गई है। अब जज्बात नहीं, जायदाद देखी जाती है। ऐसे दौर में अगर कभी किसी समझदार इंसान से कुछ पल की बातें कर लो तो वो इतनी गहरी बातें सिखा देता है जो किताबें भी नहीं सिखा पाती। रिश्ते खत्म करने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल में बस जाते हैं, जैसे कोई दुआ जो कभी टूटती नहीं, मिटती नहीं, बस हर दर्द में उनकी याद आ जाती है। मैंने इंसानों को उनके व्यवहार से नहीं, उनके फलों से पहचाना है। जैसे कुछ फल बाहर से बहुत मीठे लगते हैं लेकिन अंदर से सड़े हुए होते हैं, वैसे ही कुछ लोग मुस्कुराते हैं पर दिल से अच्छे नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई बार बार तुम्हें नजरअंदाज करे तो खुद को कमजोर मत समझो, बस उससे दूर हो जाओ। रिश्ता वहीं तक निभाओ जहां तक आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। रिश्ता अपनी जगह है लेकिन स्वाभिमान भी जरूरी है। एक अच्छा रिश्ता वही होता है जो तुम्हें खुद से भी ज्यादा अपना माने, ना कि तुम्हें कम समझे। अगर किसी चीज पर तुम्हारा वश नहीं है और फिर भी तुम उसमें उलझ जाओ तो जीवन नरक बन जाता है, चाहे वो रिश्ता हो या इंसान। दो चीजें जीवन में गंदगी फैलाती है, एक तन को, दूसरी मन को। कीचड़ शरीर को गंदा करता है और लीचड़ मन को। जो मन को गंदा कर दे वही असली जहर है। मैंने अपनी अच्छाई की वजह से सबसे ज्यादा धोखा खाया है। सामने वाले को वैसा ही समझा जैसा वह दिखता था, लेकिन असलियत तब समझ आई जब सच्चाई सामने आई। दुनिया में सबसे ज्यादा नकाब इंसान ही पहनते हैं। लोग कहते हैं हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हम बहुत कुछ साथ ले जाते हैं। अधूरी बातें, अधूरी मोहब्बतें, आंसू और टूटी उम्मीदें। सांसें बंद होना ही मौत नहीं होती। जो इंसान सच कहने की हिम्मत नहीं रखता वह भी मरा हुआ होता है। कुछ लोग मुस्कुराकर इस तरह चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, लेकिन दर्द ऐसा छोड़ जाते हैं जो हर मुस्कान में चुपचाप बहता है। गुस्से में छोड़ा हुआ इंसान लौट सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर चला जाए वो केवल यादों में लौटता है। जब बुरा वक्त आता है तो लोग तुम्हारी नीयत नहीं, तुम्हारी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। तब समझ आता है कि दुनिया तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे हालात के साथ होती है। और वही वक्त होता है जब भगवान तुम्हारा हाथ थामते हैं। अकेलापन तब नहीं डराता जब कोई साथ नहीं होता, बल्कि तब डराता है जब कोई साथ होने का दिखावा करता है पर दिल से दूर होता है। कुछ रिश्ते चुपचाप टूट जाते हैं और कुछ शोर मचाकर भी कभी जुड़ते नहीं। गलत फहमियां वहीं सुलझती हैं जहां से वो शुरू हुई थीं। अगर बात ना हो सके तो खामोशी और सवालों का जंगल बन जाता है। जब भी बहस करनी हो खुद से करो, जवाब मिलेगा। दूसरों से करोगे तो सवाल ही रहेंगे। जिसे तुम सच्चा समझते थे अगर वही झूठ का बड़ा खेल खेलता हुआ दिखे तो भरोसा नहीं टूटता, आत्मा कांप जाती है। याद रखो, जो लोग सच्चे दिल का मजाक उड़ाते हैं वो दूसरों में खुशी ढूंढते ढूंढते खुद खो जाते हैं। किसी को इज्जत देना जरूरी नहीं, लेकिन किसी की बेइज्जती करके खुद को बड़ा समझना गलत है। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होते हैं वो अपनी ही कमी को छिपा रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्से के वक्त चुप रहना और गलती के वक्त झुक जाना इंसान को इंसान बनाए रखता है। इंसानियत सिर्फ दूसरों का दर्द महसूस करना नहीं, बल्कि उनके जख्मों पर मरहम बन जाना है। कुछ लोग ऊंचा बनने के लिए बड़े लोगों की चमचागिरी करते हैं, पर असली ऊंचाई तब मिलती है जब तुम छोटे लोगों का साथ देते हो। हर किसी को साथ लेकर ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता, लेकिन किसी को छोड़कर चढ़ने वाला कभी ऊंचा नहीं होता। जो सुकून किसी की बातों में होता है वही खामोशी अगर साथ छोड़ दे तो इंसान अपनी ही आवाज से डरने लगता है। प्यार हर दर्द में साथ नहीं देता, लेकिन दोस्त देते हैं। इसलिए प्यार के पीछे भागने से पहले अच्छे दोस्त बना लो। दुनिया में सब महंगा हो गया है, लेकिन इंसान सस्ता। अब लोग इंसान को हालात के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। जब कोई गिरता है तो वह रुपया गिरने से भी ज्यादा शोर करता है। वो इंसान महान होता है जो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे कोई फायदा नहीं। वक्त ही है जो रिश्तों का असली वजन बताता है। जब वक्त आता है तब पता चलता है कि असली अपने कौन थे
और पास में खड़े होने वाले कौन थे। अगर कोई अब कुछ नहीं कहता तो यह मत सोचो कि उसे फर्क नहीं पड़ता। वो बस थक गया है, टूटा नहीं। उसकी चुप्पी एक दिन चीख बन जाएगी। जिस समय गलती की थी, अगर माफी मांग ली होती तो आज पछताना ना पड़ता। इसलिए अपनी जुबान और भावनाओं की कदर करो। गलतियां वहीं ज्यादा चुभती हैं जिनके लिए माफी मांगने का समय निकल गया होता है। कभी कभी जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला ना हो, और हार भी हसीन लगती है अगर कोई अपने जैसा बनकर तुम्हारे साथ खड़ा हो। अकेलापन वहीं शुरू होता है जहां भीड़ में भी कोई अपना नजर नहीं आता, बिना मतलब कोई इज्जत नहीं देता। लेकिन ऐसा बनो कि लोग बिना मतलब भी तारीफ करें। जब तुम चलो लोग रुक कर देखें, और जब रुक जाओ तो इंतजार करें। एक स्त्री का बचपना तब तक बचा रहता है जब तक कोई पुरुष उसे प्यार से संभाले। तोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन बचाने वाला सिर्फ एक चाहिए। घमंडी का कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्या करने वाले का कोई पड़ोसी नहीं होता, और गुस्सैल इंसान का कोई सच्चा दोस्त नहीं होता। दूसरों के सहारे उड़ना आसान है, लेकिन अपने दम पर उड़ना ही असली पहचान है। हर किसी से इतने करीब मत हो जाओ कि तुम्हारी दूरी उसे सुकून देने लगे। दिल की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन उसका असर उम्र भर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दर्द जिम्मेदारी बन जाए तो इंसान कमजोर नहीं, फौलाद बनता है। जब मुश्किलें सांसों में उतरने लगे तो जीत सिर्फ मंजिल नहीं होती, वो आत्मसम्मान बन जाती है। लोग कहते हैं हार मत मानो, लेकिन कोई नहीं बताता कि हौसले की कीमत कितनी बड़ी होती है। कभी कभी जिंदगी से नहीं, खुद से लड़ना पड़ता है, क्योंकि असली सवाल बाहर नहीं, अंदर होते हैं। जब तक हम नीचे नजरें रखकर चलते हैं तब तक दुनिया सवाल करती है, लेकिन जिस दिन हम आत्मविश्वास से आंखें उठाकर जवाब देना सीख जाते हैं, उसी दिन हार भी हमसे डरने लगती है। हार वो नहीं जो हमें तोड़ दे, हार तो तब होती है जब हम खुद कोशिश करना छोड़ दें। हमें ऐसा मुकाम पाना है कि अगर कभी हार भी जाएं तो लोग हमारी हार की भी तारीफ करें। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत और त्याग चाहिए। हर रात जब लोग चैन से सोते हैं, तब एक सपने देखने वाला अपनी नींद गिरवी रख देता है। कई बार लोग हमें गिरते देखना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारा हौसला मजबूत हो तो कोई हमें गिरा नहीं सकता। हमारी उम्मीदों की इमारत दूसरों की सोच पर नहीं, हमारे विश्वास और मेहनत पर टिकी होती है। जो अपने पैरों की ताकत पर भरोसा करता है वो कभी किसी रास्ते से डरता नहीं। अगर कोई समंदर में पत्थर रखकर पुल बना सकता है तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। मुश्किलें हमें रोक नहीं सकती, वो सिर्फ हमें थोड़ा समय लेती हैं। लेकिन अगर हमारा इरादा सच्चा हो तो देर भी सफलता की दस्तक बनकर आती है। दुनिया की ठोकरें बहुत कुछ सिखाती हैं। सबसे बड़ा सबक यह है कि चाहे जो भी हो, खुद को कभी खोने मत दो। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी पहचान मत खो। खुद से सच्चे रहो, तभी दुनिया तुम्हें समझेगी। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं समझेगी। संघर्ष से कभी मत डरना। वह आराम जो तुम्हारी आत्मा को मारता है, उससे अच्छा है वह थकान जो तुम्हारे संघर्ष से आती है। आराम सिर्फ शरीर को मिल सकता है, आत्मा को नहीं। चलो वहां जहां तुम्हारा रास्ता है, क्योंकि जब रास्ता अपना होता है तब तूफान भी हार मान लेते हैं। अगर इरादा पक्का हो तो पत्थर भी नाव बन जाते हैं। दुनिया बहुत चालाक है, तुम्हारे आंसुओं पर सवाल पूछेगी, लेकिन तुम्हारी तकलीफ पर हंसेगी। इसीलिए मुस्कुराओ, ताकि कोई यह ना जान सके कि तुम्हारे अंदर कितना दर्द छिपा है। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं सकते, उनके सामने खुद को समझाने की कोशिश मत करो। ऐसा कुछ करो कि तुम्हारी मौजूदगी न होने पर भी लोग तुम्हें महसूस करें। अगर सिर्फ जिंदा रहने का मकसद है तो जानवर भी जिंदा हैं। लेकिन अगर जिंदगी को प्रेरणा बनाना है तो कुछ ऐसा करो जो लोगों के दिलों में उतर जाए। भीड़ तुम्हें साहस तो दे सकती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। इसलिए अगर कुछ अलग करना है तो अकेले चलो। अकेलापन वो जगह है जहां आत्मा सबसे ज्यादा बातें करती है।
भीड़ तुम्हें रास्ता दिखा सकती है लेकिन दिशा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का इंतजार मत करो, समय को बदलने की ताकत पैदा करो। अगर तुम खुद निर्णय नहीं लोगे तो समय तुम्हारे लिए निर्णय ले लेगा। किस्मत हमेशा उनका साथ देती है जो हिम्मत रखते हैं, जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। उन्हें कोई नहीं हरा सकता। लोग पत्थर से डरकर रास्ता बदल देते हैं, लेकिन विजेता वही होता है जो उस पत्थर को हटाता है। मुश्किल समय सजा नहीं है, वह परीक्षा है। वह यह देखता है कि क्या तुम उस मंजिल के लायक हो या नहीं जिसकी तुम ख्वाहिश करते हो। सबसे बड़ी ताकत उस इंसान के पास होती है जो गिरने के बाद भी मुस्कुरा पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों तब समझ लो कि अब तुम्हारे इरादे बड़े हो गए हैं। मुसीबतें तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिखा देती हैं। जब वक्त मुश्किल होता है तब चेहरे से नकाब उतर जाते हैं और दिख जाता है कि असली कौन है। लोग सिर्फ नतीजे देखते हैं, सफर नहीं। किताबों में उन्हीं की कहानियां छपती हैं जिनका अंत शानदार होता है, लेकिन हर संघर्ष की एक कहानी होती है, बस हमें उसे जीना आता हो। अगर तुम अपने लिए लड़ने का साहस रखते हो तो ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। जिंदगी एक बहता हुआ पानी है, उसमें वही डूबता है जिसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां सिर्फ तुम्हें रोक सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हारा हौसला मजबूत है तो तूफानों को भी हराया जा सकता है। डर कहीं बाहर नहीं, वह हमारे दिमाग में होता है। अगर तुम उसे पहचान लोगे तो उसे हराना भी सीख जाओगे। जो लोग किस्मत को कोसते हैं वो अपनी ही गलतियों से भाग रहे होते हैं। जब इंसान अपने इरादों पर भरोसा करना सीख जाता है तब उसकी तकदीर खुद बदल जाती है। जब वह जीतता है जिसे सबने हारता हुआ देखा था, तब वह जीत आवाज नहीं करती बल्कि गूंज बन जाती है, एक चीख बनकर। यह दुनिया बस मेहमान नहीं है, यह एक सफर है। हर मोड़ तुम्हें कुछ सिखाने आता है। अगर तुम हर मोड़ पर मुस्कुरा सकते हो तो तुम जीत चुके हो। वक्त मौका कम देता है और धोखे ज्यादा, इसलिए जो चाहिए उसे वक्त रहते हासिल करो, वरना बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। जमीन पर बैठकर आसमान मत ताको, उड़ो, क्योंकि उड़ना वो ही देखता है जो उड़ने की हिम्मत करता है। सपने समझदारी से नहीं, दीवानगी से पूरे होते हैं। जब दुनिया शोर मचाए तब मौन सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जो इंसान अपनी आलोचना सह लेता है वह फिर किसी से नहीं डरता, क्योंकि वह अब भीतर की आवाज सुन सकता है। धैर्य का फल मीठा होता है। जब वह आता है तब इंसान अपने सारे दुख भूल जाता है। जो अपने पैरों पर चलना सीख जाता है वह कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि भरोसा दूसरों पर किया जा सकता है लेकिन चलना खुद ही पड़ता है। हर खुशी स्थायी नहीं होती और हर दुख भी नहीं। समय एक चक्र है, जो चला गया वह कहानी बन गया, जो आने वाला है वह एक परीक्षा है। जो व्यक्ति सफलता में भी विनम्र रहे और असफलता में भी संतुलन बनाए वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण के वचन केवल उपदेश नहीं, वह जीवन की राह दिखाते हैं। जब अंधेरा गहरा हो तब वही रोशनी की ओर चलता है जो जानता है कि रात के बाद सुबह निश्चित है। इंद्रधनुष कभी बारिश से पहले नहीं आता। दुख के बिना सुख की कीमत नहीं समझी जा सकती। आज की पीड़ा कल की प्रेरणा बनती है। जो मन और विचारों पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में स्थिरता पा सकता है। कठिन समय हमें तोड़ता नहीं बल्कि हमें बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख को एक समान मानता है वही सच्चा योगी है। जब भीतर डर उठता है तब आत्मा हमारी परीक्षा लेती है। महाभारत में जब अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया तब श्री कृष्ण ने कहा, यह युद्ध बाहर नहीं तेरे भीतर है, यह तुम्हारे विचारों और फैसलों की लड़ाई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं। जीवन हमेशा बदलता रहता है और यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। समय का स्वभाव ही बदलाव है। अगर हम इस बदलाव को समझ लें तो हम जीवन के सच्चे साधक बन सकते हैं। जो इंसान लहरों से नहीं डरता वही समुद्र की गहराई को जानता है। इसी तरह जो इंसान जीवन के उतार चढ़ाव से नहीं घबराता
वही जीवन की सच्चाई को समझ पाता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और यही सबसे बड़ा सच है। जब हम खुश होते हैं तो घमंड न करें और जब दुख होता है तो बेचैन न हो। ये दोनों ही समय को न समझने की निशानी है। समझदारी यही है कि हम समय के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभाएं, लेकिन खुद को समय के साथ बहने न दें। हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। वही धर्म है, वही योग है और वही आत्मज्ञान है। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, ये समय के रंग हैं, लेकिन जो इन रंगों में डूबे बिना खुद को रोशनी की तरह बनाए रखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। जब हमारा मन शांत होता है तभी हम अपने अंदर की सच्ची आवाज सुन सकते हैं। यह आवाज बाहर की नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर से आती है। हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं, लेकिन अच्छी सोच वहीं से निकलती है जहां मन शांत होता है। और मन तभी शांत होता है जब हम जीवन को स्वीकार करना सीख लेते हैं। कभी कभी हम उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इस चक्कर में जो हमारे पास है उसे खो बैठते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो हमारे पास है उसी में पूर्णता छिपी है। बस देखने की नजर चाहिए। पछताना छोड़ो, प्रयोग करो, चाह छोड़ो, चेतना लाओ। दौलत सिर्फ बाहर नहीं होती, वह हमारी सोच के अंदर छिपी होती है। जो अपनी सोच को बदल सकता है वही अपना भाग्य बदल सकता है। हमारी सोच ही हमें सही रास्ता दिखाती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो जाए तो सबसे मुश्किल समस्याएं भी आसान लगने लगती हैं। लेकिन सोच को बदलना आसान नहीं होता। इसके लिए साहस चाहिए, और वह साहस उसी में होता है जो दुख में भी कोई अर्थ खोजता है। डर से भागो मत, डर से गुजर जाओ, तभी तुम सच्चे बहादुर बनते हो। जो काम तुमने पहले कभी नहीं किया वही सबसे ज्यादा डराता है, लेकिन जब तुम उसे कर लेते हो तो डर खत्म हो जाता है। दीवार है, और इस दीवार को तोड़ने के लिए हथौड़े की नहीं, विश्वास की जरूरत होती है। जब हम खुद पर और ईश्वर पर विश्वास करते हैं तब ये दीवारें दरवाजे बन जाती हैं। दुख कोई सज्जा नहीं है, यह एक सबक है। यह दुख हमारी आत्मा को गहराई से छूता है और हमें करुणा से भर देता है। जिसने दुख सहा है वही सच्चे प्रेम को समझ सकता है। दुख हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमें खोलता है। हमारे भीतर छुपे गहरे भावों को बाहर लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे सपनों और सच्चाई के बीच कोई और नहीं, सिर्फ हम खुद खड़े होते हैं। जब हम अपनी आंतरिक बाधाएं हटा देते हैं तो सपने और सच्चाई एक हो जाते हैं। दुख से गुजरने वाले लोग दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति प्राप्त करते हैं। सहानुभूति एक ऐसा उपहार है जो केवल दुख से मिल सकता है। जब बाहर सब कुछ उलझा हुआ लगता है तब भी भीतर एक चीज सीधी और मजबूत होती है, वह है तुम्हारा आत्मबल। यही आत्मबल तुम्हारे विचारों को दिशा देता है, और विचार वही चीज हैं जो तुम्हारी पूरी दुनिया बना देते हैं। जिस दिन तुम अपने विचारों पर काबू पा लेते हो उस दिन तुम्हें दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि तब तुम अपने भीतर की दुनिया के राजा बन जाते हो। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध वो नहीं होता जिसे दुनिया देखती है, बल्कि वो होता है जो तुम अपने अंदर अकेले लड़ते हो। यह युद्ध नजर नहीं आता, लेकिन यह सबसे गहरा होता है। हर बार जब तुम गिरे वह सिर्फ एक गिरना नहीं था, वह एक खिंचाव था उस खाली जगह की तरफ जहां से आत्मा फिर से नई रोशनी ढूंढती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म बिना किसी द्वेष, घृणा और बिना किसी अपेक्षा के किया जाए वही सच्चा कर्म होता है। यही वह कर्म है जो आत्मा का संगीत बनता है। जब आत्मा इस तरह गाने लगती है तो जीवन मौन हो जाता है। यह मौन बाहर से चुप्पी जैसा लगता है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ कहता है। सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, वह मेहनत और सच्चाई से कमाया जाता है। लेकिन आत्मसम्मान अर्जित नहीं किया जाता, वह तो जागता है तब जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो। जब तुम खुद को समझ लेते हो तब दुनिया खुद ब खुद तुम्हें पहचानने लगती है। और जो इंसान खुद को पहचान लेता है उसे किसी पहचान की जरूरत नहीं रहती। कई बार जीवन में बहुत कठिन समय आता है, सब कुछ बिखरा लगता है, हर दिशा में अंधेरा सा महसूस होता है।
लेकिन ठीक ऐसे समय में तुम्हारे भीतर से एक शांत सी आवाज जन्म लेती है। यह आवाज तुम्हें कहती है, फिर चलो, फिर गिरो, फिर उठो, फिर मुस्कुराओ। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें जीना तपस्या है। जो इंसान अपने सपनों को जी नहीं पाता, वह बस जिंदगी को काटता है, जीता नहीं। और जो अपनी आत्मा की आग में बिना जले जीवन बिताता है, वह सिर्फ राख रह जाता है, रोशनी नहीं बन पाता। कभी कभी किसी का हाथ पकड़ लेना या किसी को बस एक सच्चा शब्द कह देना, ये कोई छोटी बातें नहीं होती। ये किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। जो इंसान मदद करता है वह अकेला नहीं होता, वह उस पल ईश्वर की परछाई बन जाता है। माफ करना किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी होता है। जो बीत चुका है उसे पकड़कर रखने से हाथ खाली नहीं रहते, वे लहूलुहान हो जाते हैं। माफी तुम्हारे घावों की मरहम है, हार नहीं। जब तुम माफ करते हो तब तुम खुद को आजाद करते हो। जो इंसान समय को समझ लेता है वह जीवन को साध लेता है। समय कभी दुश्मन नहीं होता, हम ही उसके दोस्त बनना भूल जाते हैं। हर पल कुछ न कुछ कहता है, लेकिन हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जो सुन लेता है वह भविष्य की योजना नहीं बनाता, वह खुद भविष्य बन जाता है। हर गिरना एक सीख है, लेकिन हर उठना एक निर्णय है। सिर्फ खड़े हो जाना ही उठना नहीं होता, अपने अंदर से फिर से जिंदा हो जाना ही असली उठना होता है। जब आत्मा दोबारा जी उठती है तो जीवन नए अर्थों में खुल जाता है। अंधेरा सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी नहीं है, अंधेरा रोशनी की पुकार है। वह कहता है, आओ मुझे रोशन करो। हर समस्या एक दरवाजा है, यह दरवाजा हमारे भीतर की ताकत खोलता है। सोचो, अगर तुम कभी नहीं गिरते तो तुम वहीं रहते जो तुम थे, तब तुम वो नहीं बनते जो तुम बन सकते थे। सच्ची सफलता यह नहीं कि तुम क्या बन गए, बल्कि यह है कि तुमने किसे छू लिया, किसके आंसू पोंछे, किसके लिए उम्मीद बने। धन सीमित होता है, लेकिन सोच और संवेदना अनंत होती है। जो अपनी सोच को बदल सकता है वह अपनी दुनिया बदल सकता है, और वही इंसान असली मायनों में सच्चा धनी है। कभी किसी मुश्किल समय में हिम्मत मत हारो। जीवन तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां जाने की तुम्हारी खुद की हिम्मत नहीं होती। भगवान हमें अक्सर ऐसे रास्तों पर ले जाते हैं जो मुश्किल लगते हैं, लेकिन वही रास्ते हमें मजबूत बनाते हैं। जो सबसे गहरे अंधेरे से निकलते हैं वही उजाले की सबसे अच्छी कीमत समझते हैं। जब कोई इंसान अपने भीतर हार मान लेता है, तभी वह दोबारा जीतने की असली ताकत पाता है। गिरना कोई हार नहीं है, बल्कि यह शुरुआत है एक सच्ची यात्रा की। हर दुख, हर तकलीफ एक नया पाठ सिखाती है, हर आंसू एक नया अनुभव देता है। और जब किसी इंसान का अनुभव गहरा हो जाता है तो उसे कोई हिला नहीं सकता। जो अंदर से टूटा होता है वही बाहर से मजबूत बनता है, और जो हर दर्द सहकर भी मुस्कुरा सके वही खुद मुस्कान बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम में त्याग नहीं कर सकता वह प्रेम की गहराई को नहीं समझ सकता। सच्चा प्रेम कभी मांगता नहीं, वह तो बहता है, जैसे गंगा बहती है। जिस तरह गंगा हर पत्थर को धो देती है, वैसे ही प्रेम भी हमारे अंदर के घमंड और अहंकार को धो डालता है। लेकिन क्या हर किसी में यह ताकत होती है? गहरी नदी जब बहती है तो वह सिर्फ बाहर नहीं छूती, वह आत्मा तक पहुंच जाती है। इसी तरह सच्चा प्रेम भी आत्मा को छूता है। सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचाई पर पहुंचना नहीं है। असली सफलता यह है कि तुम कितनों को साथ लेकर ऊपर गए, और जब तुम दूसरों को ऊंचा उठाकर खुद पीछे रह जाओ, तब शुरू होती है सच्ची जीत की शांति। धैर्य एक शांत क्रांति है। यह धीरे धीरे हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। जो अपने भीतर शांति को बचाकर रखता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। जो इंसान चुपचाप अपने डर, गुस्से और कमजोरियों से जीत लेता है वही असली विजेता होता है। अगर किसी की मुस्कान के पीछे तुम्हारा हाथ है तो समझो तुमने ईश्वर को छू लिया। किसी की मदद करना कोई एहसान नहीं होता, यह आत्मा की प्यास होती है। हर इंसान के अंदर एक कोना ऐसा होता है जो चाहता है कि कोई उसे समझे,
कोई उसे सच्चे मन से अपनाए। लेकिन आजकल लोगों ने अपने दिल पर ताले लगा दिए हैं, इसलिए बहुत से लोग प्यासे रह जाते हैं, प्यार और समझ की प्यास से। किसी की मदद करना सेवा नहीं है, यह आत्मा की सच्ची ख्वाहिश है। सच्चे दोस्त वो नहीं जो तुम्हारे सामने सिर्फ हंसी मजाक करे, बल्कि वो हैं जो तुम्हारी खामोशी को भी पढ़ लें। जब तुम कुछ नहीं कहते तब भी जो तुम्हारी आंखों में छिपे आंसू समझ जाए, वही असली दोस्त होता है। और सबसे जरूरी बात, जब तुम गिरने लगो उससे पहले जो तुम्हारा हाथ थाम ले, वो दोस्त नहीं, भगवान का भेजा हुआ एक सहारा होता है। पर क्या हम ऐसे दोस्तों को पहचान पाते हैं, या भीड़ और दुनिया की भाग दौड़ में उनका हाथ भी छूट जाता है? समय बहुत बड़ा व्यापारी है, यह बिना बताए सब कुछ बदल देता है। जो समय की कदर करता है वही अपने जीवन को सफल बना पाता है। जो समय की इज्जत नहीं करता उसके हिस्से में सिर्फ पछतावा आता है। हर इंसान का जीवन कुछ खास कर सकता है, बस जरूरत है समय को समझने और सही दिशा में चलने की। माफ करना दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को आजाद करना है। जब हम किसी बात को दिल में दबा कर रखते हैं, वह बोझ बन जाता है। ऐसा बोझ जो हमारी सोच, हमारी खुशी और हमारे रिश्तों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। उस बोझ को तोड़ना जरूरी है, लेकिन धीरे से, ताकि हमारे मन की आवाज भी सुन सके, उस टूटने की हल्की सी आवाज। कभी कभी सच्ची खुशी ज्यादा बड़ी बातों में नहीं होती, वह छिपी होती है किसी की सादगी में, किसी की चुप मुस्कान में, किसी की छोटी सी पर सच्ची भावना में। ऐसी भावना जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। ना ज्यादा शब्द चाहिए, ना दिखावा, बस एक प्यारा सा एहसास जो दिल से निकला हो। परिवार वो होता है जो तुम्हारे दुख को बिना तुम्हारे कहे समझ ले, जो तुम्हारे संघर्षों को महसूस कर सके, बिना यह जताए कि वे तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्या हम उनके दिल की आवाज सुनते हैं, या सिर्फ उनके बोले गए शब्दों को ही सुनते हैं? कभी उनके मौन को भी समझने की कोशिश करो। अगर ज्ञान सिर्फ अपने तक रखा जाए तो वह अहंकार बन सकता है, लेकिन जब वह बांटा जाता है तब वह दीपक बनता है। ऐसा दीपक जो खुद जलता है पर दूसरों को रास्ता दिखाता है, जो अपने अंदर की अच्छाई को पहचानता है, वही बाहर के शोर से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है चाहे कितना भी अंधेरा हो, एक छोटी सी रोशनी भी उस अंधेरे को चीर सकती है। अगर तुम आज भी अपने आप से सच्चे रहोगे तो भविष्य तुम्हारा साथ जरूर देगा। जो लोग मेहनत करने से डरते हैं वही दूसरों की मेहनत पर सवाल उठाते हैं। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो सिर्फ हां में सिर हिलाते हैं। मेरी परछाई भी ये काम बेहतर कर देती है। साथ वही होता है जहां आत्मा से आत्मा की बात हो, केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं। जब इंसान जन्म लेता है तब उसके पास सांस होती है पर नाम नहीं, और जब मरता है तो नाम रह जाता है पर सांस नहीं। इस नाम और सांस के बीच की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। और इस जीवन का सबसे बड़ा सच ये है कि जो अपने लक्ष्य के लिए जुनूनी होता है वही इतिहास रचता है। समझदार लोग सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं, पर साहसी लोग नया इतिहास बनाते हैं। साहस वो नहीं जो तलवार उठाए, बल्कि वो है जो अकेलेपन में भी मुस्कुराए और मुश्किलों में भी ना टूटे। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हमारी सोच, शब्द और कर्म एक ही दिशा में चलते हैं। सिर्फ अच्छा सोचने से जीवन अच्छा नहीं होता, अच्छे कर्म करने पर रहते हैं। अनुमान केवल कल्पना है, लेकिन अनुभव ही असली शिक्षक होता है। हर चोट कुछ सिखाती है और हर धोखा हमें हमारे अंदर झांकने का मौका देता है। बहुत ज्यादा प्यार हमारी समझ को कमजोर कर देता है, इसलिए आंख बंद कर किसी से प्यार मत करो। जो व्यक्ति तुम्हारी ऊंचाई से डरकर तुम्हारे पंख काट दे, वह तुम्हारा आसमान नहीं हो सकता। शंका करने वाला ना इस दुनिया में सुख पाता है, ना अगली दुनिया में। रिश्तों को जिंदा रखने का एकमात्र तरीका है विश्वास। जहां मिलना है वहां बिछड़ना भी तय है। यही संसार की सबसे बद्धी सच्चाई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मिलने की खुशी कम हो जाए। बिछड़ने का पल भी खूबसूरत होता है। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में साहस है। मृत्यु का डर उन्हें होता है
जिनके कर्म गंदे होते हैं। जो धर्म को समझते हैं उन्हें पता होता है कि मरना मिटना नहीं होता। मैं कोई आईना नहीं जो हर बार ढल जाऊं, मेरा भी अस्तित्व है। मैं हर बार समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मसम्मान मेरे लिए पूजा जैसा है। किसी व्यक्ति का स्वभाव समझना हो तो उसे सम्मान दो, आदत जाननी हो तो उसे आजादी दो, नियत जाननी हो तो उसे उधार दो, और गुण जानने हो तो उसके साथ कुछ वक्त बिताओ। अपनी अच्छाई पर भरोसा रखो, क्योंकि जो तुम्हें खोएगा वो एक दिन जरूर पछताएगा। अच्छाई कभी हारती नहीं, बस समय का इंतजार करती है। ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जिसके दिल में नेकी होती है। इस दुनिया की ताकत भी उसे नहीं डिगा सकती जिसके भीतर सच्चाई की जड्ढें मजबूत होती हैं। नावें केवल उन्हीं को डुबाती हैं जिनके इरादे कमजोर होते हैं। जो तूफानों में भी मुस्कुराते हैं वही किनारों की पहचान बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान धोखा खाने के बाद भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता वही सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि अच्छाई छोड़ देना सबसे बड़ा धोखा खुद के साथ होता है। गलतियां निकालना आसान है, लेकिन उन्हें सुधारना मुश्किल। जैसे आईने में खुद को नंगा देखना। लोग सिर्फ देखते हैं, समझते नहीं, क्योंकि समझने के लिए आंखें नहीं, एक संवेदनशील आत्मा चाहिए। दिमाग कोई बर्तन नहीं जिसे भर दिया जाए, वो तो एक दीपक है जिसे जलाना पड़ रहता है। और यह दीपक जलता है तप, त्याग और मौन की भाषा से। ईश्वर तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस पर चलना तुम्हें ही होगा। अगर तुम चलने से डर गए तो भगवान को दोष देना वैसा ही होगा जैसे बच्चा खुद गिरकर जमीन को दोष दे। श्री कृष्ण कहते हैं, मत देखो कौन सबसे तेज दौड़ता है, देखो कौन सही दिशा में जा रहा है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, लेकिन लोग तुलना करने बैठ जाते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते को गुलाब की खुशबू से तौलते हैं। फिर कहते हैं जीवन अधूरा है, जबकि जीवन तब अधूरा होता है जब हम खुद को समझे बिना दूसरों को आंकते हैं। हर आत्मा में कुछ खास होता है, किसी में धैर्य, किसी में साहस, किसी में मौन की शक्ति और किसी में आंसू बहाने की कला। माता पिता भगवान से भी ऊपर होते हैं। भगवान दुख देता है, लेकिन मां सिर्फ आशीर्वाद देती है। पिता की चुप्पी वो पर्वत है जो टूटकर भी तुम्हें छांव देता है। मां की आंखों में जो त्याग छिपा होता है वो किसी वेद में नहीं लिखा। एक बार जो फूल डाल से गिर जाता है वो वापस नहीं आता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो समय के साथ उस पर फिर से नए फूल आ जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इंसान टूटता है, बिखरता है, लेकिन फिर एक भरोसा, एक उम्मीद उसे फिर से जीने की वजह देती है। अहंकार नींबू की एक बूंद की तरह है जो रिश्तों के दूध को फाड़ देता है। जब हम मैं के घेरे में रहते हैं तब हमारी दुनिया छोटी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो झुकता है वही टिकता है, जो बहता है वही जीता है। दोस्ती और दुश्मनी जन्म से नहीं होती, ये बनती हैं तुम्हारे व्यवहार, शब्दों और चुप्पियों से। जो तुम नहीं कहते उसका असर सबसे गहरा होता है। रिश्तों की कीमत तब नहीं घटती जब मतलब निकल जाए, लेकिन उनका वजन बदल जाता है। जो रिश्ता सबसे मजबूत लगता है वही सबसे पहले टूटता है जब कोई तीसरा उसमें दखल देता है। झूठ हमेशा शोर मचाता है, पर सच्चाई चुपचाप खड़ी रहती है। जब किसी की जुबान मीठी हो लेकिन व्यवहार कड़वा, तब सबसे बड़ा धोखा वही होता है। चेहरा तो हर कोई बदल सकता है, लेकिन स्वभाव नहीं छुपता। कभी कभी इंसान की अच्छाई ही उसकी कमजोरी बन जाती है। जो आपकी परवाह करता है जरूरी नहीं कि वो हमेशा पास भी हो, और जो पास है वो जरूरी नहीं कि परवाह भी करे, ये उम्मीद मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, ईमानदारी शराब जैसी है, जिसे इसकी आदत लग जाए वो इसके बिना भी नशे में रहता है, और जिसे इसका स्वाद नहीं पता उसे इसकी कीमत समझ नहीं आती। कुछ रिश्ते निभाने के लिए नहीं बल्कि परखने के लिए आते हैं। आप बार बार कोशिश करते रहो, लेकिन जब धागा ही कमजोर हो तो गांठें बांधते बांधते उंगलियां ही कट जाती हैं। खुद को समझना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप खुद के खिलाफ हो जाएं
तो दुनिया को दोष देने का हक खो बैठते हैं। दुनिया दिखावे को ज्यादा तवज्जो देती है और सच्चाई को नजरअंदाज कर देती है। जो इंसान जितना सच्चा होता है उतना ही इस्तेमाल होता है। कभी मत भूलो उस एक इंसान को जो तुम्हारे साथ तब खड़ी रहा था जब सबने बहाने बनाए। कभी कभी अकेले रह जाना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर होता है जो आपके अकेलेपन को और गहरा कर देते हैं। जीवन कभी किसी की शिकायत नहीं सुनता और समय कभी रुककर तसल्ली नहीं देता। जो चुप रहता है वही सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। जो इंसान मुस्कुराते हुए भी अंदर से रो रहा हो उसे समझने के लिए सलाह नहीं, समझदारी चाहिए। कुछ चीजें हम अकड़ से नहीं, आत्मसम्मान से छोड़ते हैं। कुछ रिश्ते मजबूरी से नहीं, इज्जत की खातिर खत्म किए जाते हैं। अगर आप हर वक्त किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो लोग आपको इंसान नहीं, आदत बना लेंगे। रिश्ते अब खून से नहीं, जरूरत से बनते हैं। और जब जरूरत खत्म होती है तो रिश्ते भी खुद ब खुद हल्के हो जाते हैं। रोशनी की कीमत वही जानता है जिसने अंधेरी रातों में खुद को खोजा हो। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ चलते हैं लेकिन पीछे कीचड़ उछालते हैं। उनसे सावधान रहो। वो शोर नहीं करते लेकिन निशान छोड़ जाते हैं। शब्द और व्यवहार ही इंसान की असली पहचान होते हैं। चेहरा तो बस एक नकाब है। जो इंसान तुमसे खुश नहीं उसे जबरदस्ती अपने पास मत रखो। जो लौटना चाहेगा वह रास्ता खुद बना लेगा और जो जाना चाहता है उसे जंजीरें भी नहीं रोक सकती। बुढ़ापे की तैयारी जवानी में करनी पड़ती है क्योंकि जोश हमेशा नहीं रहता। सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, वो कमाया जाता है। अगर तुमने किसी की मुस्कुराहट का धन्यवाद नहीं किया तो आंसुओं के लिए शिकायत करने का अधिकार खो दोगे। और अगर तुमने सबकी परवाह करते करते खुद को खो दिया तो दुनिया तुम्हें नहीं, सिर्फ तुम्हारे काम आने का वक्त याद रखेगी। ताश का जोकर और अपनों की ठोकरें कई बार पूरी जिंदगी की बाजी पलट देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ बोलने वाले लोग बहुत बातें करते हैं पर सच्चाई हमेशा चुपचाप खड़ी रहती है, बस उम्मीद करती है कि कोई उसे समझ ले। कभी कभी जीतने की जिद रिश्ते तोड़ देती है और हार जाने से रिश्ते अमर हो जाते हैं। जिनका समय खराब होता है उन्हें ताकत नहीं, बस साथ चाहिए होता है। और जिनकी नीयत खराब हो उनसे जितना दूर रहो उतना बेहतर। दूरी में शांति है। जब हम लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं तो हमें मन की शांति मिलती है। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपके रिश्तों को भी गिनते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं होता तब वही रिश्ते गिनती में भी नहीं आते। किस्मत साथ न दे तो मेहनत करो। अगर किस्मत आपका साथ नहीं दे रही तो समझ लीजिए अब मेहनत ही आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकती है। मेहनत ही आपको उस वक्त संभालेगी जब सबने साथ छोड़ दिया होगा। आत्मसम्मान जरूरी है। कभी कभी हमें लोगों को छोड़ना पड़ता है, घमंड से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए। समय हर किसी का असली चेहरा दिखा देता है। जो मुस्कान कभी दिल से आती थी वही अब नकाब बन जाती है। लोग बदलते हैं, जिन्हें आप सच्चा समझते हो वही लोग जब अपना काम निकाल लेते हैं तो आपकी अच्छाई को मूर्खता कह देते हैं। जो इंसान सबका भला चाहता है वो अक्सर अकेला रह जाता है। जो खुद को हमेशा पीछे रखता है वही सबसे पीछे छूट जाता है। रिश्ते चुप्पी से टूटते हैं। एक रिश्ता जब टूटने के कगार पर होता है तो वो आवाज मांगता है, लेकिन जब दोनों ही चुप हो जाते हैं तो रिश्ता सिसकियों में खत्म हो जाता है। सफलता की परीक्षा सफल होना मुश्किल नहीं है, पर सफलता को संभाल पाना और उसे बरकरार रखना ही असली चुनौती है। जिंदगी लंबी है लेकिन समझ देर से आती है। जिंदगी छोटी नहीं है, लोग इसे सही तरह से जीना देर से सीखते हैं। और जब समझ आती है तब लौटने का समय नहीं बचता। सम्मान दिखावे से नहीं आता। आत्मसम्मान एक चुप तलवार की तरह होता है। यह दिखावा नहीं है बल्कि आत्मा की सुरक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जितने ज्यादा सच्चे और सरल बनोगे उतना ही ज्यादा धोखा खाओगे। चुप्पी की ताकत। जो इंसान हार के बाद भी मुस्कुराता है उसने खुद से लड़ना सीख लिया है। डर उनसे नहीं जो सामने बहस करते हैं, बल्कि उनसे है जो पीठ पीछे मीठी बातें करते हैं। माफ करना और धोखा गलती माफ की जा सकती है
लेकिन धोखे की कोई माफी नहीं होती। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं होते, फिर भी हर रात याद आते हैं। आंसू और मुस्कान, जिसे आपके आंसू नजर नहीं आते, उसे अपनी मुस्कान का मतलब मत समझाओ। जो आपके मौन में दर्द न पहचान पाए, उसे अपनी चीखों की कहानी मत बताओ। मोह और अधिकार, मोह उसी से करो जिस पर अधिकार हो। जहां अधिकार नहीं है, वहां मौन ही सबसे बड़ा त्याग होता है। गलत को चुनना आत्मा को थकाता है। अगर आप जानते हुए भी गलत रास्ता चुनते हो, तो वहीं से आत्मा की थकावट शुरू होती है। आत्मा थक जाए तो जीवन केवल शरीर बन जाता है। कर्तव्य निस्वार्थ करो। कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य को बिना लोभ, लालच, चिंता और अपेक्षा के करो। फल की आसक्ति आत्मा को बांधती है। चिंता सीमित रखो। सांस किसी का इंतजार नहीं करती। चिंता उतनी करो जिससे जीवन ठीक से चल सके, इतनी नहीं कि जीवन ही रुक जाए। जलन मानसिक बीमारी है। जो लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं, वे कभी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकते। इसका इलाज केवल आत्मचिंतन है। अकेलापन सीखो, अकेले रहना सीखो। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेता है, उसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। शांति भीतर से आती है। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का व्यवहार, भाषा या दूरी तुम्हारी शांति को भंग न कर सके। भरोसा और सत्य, भरोसा एक सच्चाई देखकर बनता है, और वही सच्चाई सामने आने पर टूट भी जाता है। बड़े बनकर सब याद रखना आवश्यक नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी बड़ा बनकर सब कुछ याद रखना जरूरी नहीं होता, बल्कि छोटा बनकर बातों को भूलना भी एक साधना है। हक उन्हीं पर जताओ जो अपने हों। जो आपके आत्मा से नहीं जुड़ा, वह कभी दिल से भी अपना नहीं हो सकता। सच्चा सुख, सबसे बड़ा सुख यह है कि आप जो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसका किसी को जवाब देना जरूरी ना हो। आत्मसम्मान से समझौता मत करो। एक समझदार इंसान जब रिश्ता तोड़ता है, तो वह भावनाओं की कमी से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के कारण करता है। ज्ञान और श्रद्धा जरूरी है। बिना ज्ञान और श्रद्धा के न सफलता मिलती है, न आनंद। ऐसा जीवन केवल सांसों का व्यापार बन जाता है। आत्मा नया शरीर धारण करती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़ता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ देती है। यही जीवन चक्र है। मौन में गूंज होती है। जो आज मौन है, वह अंदर से सबसे ज्यादा कुछ सोच रहा होता है। जो शब्दों से नहीं, कर्मों से प्रेम करता है, वही प्रभु को प्रिय होता है। दया मोक्ष का द्वार है। जो व्यक्ति दूसरों के दुहक में अपनी आत्मा पिघलाता है, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। दया सिर्फ भावना नहीं, बल्कि मोक्ष का मार्ग है। मूल्य नजर का होता है। प्रभु के लिए सब समान है, पत्थर, सोना, गंदगी। लेकिन इंसान सोने को पूजता है और आत्मा को भूल जाता है। नाम से ज्यादा कर्म जरूरी। जो कर्म में लगे रहते हैं, उनके लिए नाम का कोई महत्व नहीं होता। हजारों लोग एक नाम के हो सकते हैं, पर एक जैसे कर्म कोई नहीं करता। प्रेम और अहंकार का द्वंद्व। प्रेम हर बार क्षमा मांगता है, अहंकार हर बार क्षमा सुनना चाहता है। लेकिन जो मौन है, वही ईश्वर के सबसे करीब होता है। शब्दों का ध्यान रखो, चुप रहो, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा पाप अपनी जुबान से करता है। शब्द अगर तीर बन जाए तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। कामना और क्रोध, मन जब विषयों में डूब जाता है तो कामना जगती है। कामना से क्रोध आता है और क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। फिर जीवन केवल पछतावे का ढेर बन जाता है। कर्म का फल जरूर मिलता है। अगर आज अच्छे कर्म नहीं करोगे तो कल काटने को कुछ नहीं बचेगा, और अगर बुरे कर्म किए तो फल भी बुरा ही मिलेगा। जो होगा वही होगा, जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जो होना तय है वह होकर रहेगा। जो इसे समझ लेता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है। लोग क्या कहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। लोग तब भी बोलेंगे जब आप सफल हो जाओगे, और तब भी जब आप टूट जाओगे। इसलिए खामोशी की आदत डालो। मौन एक ऐसा जवाब है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर काम का फल है, हर कर्म का उत्तर है। नीति से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। कृष्ण का संदेश। कृष्ण कहते हैं, आज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है। आज जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे भविष्य को बनाएगा। मैं तुम्हारा भाग्य नहीं बनाता,
तुम खुद अपने भाग्य के निर्माता हो। श्रद्धा और समर्पण, जब तुम मुझे श्रद्धा से याद करते हो और पूरी तरह समर्पण करते हो, तब मैं तुम्हारा साथ देता हूं। लेकिन जिनके पास श्रद्धा नहीं है, वे जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। बदलाव लाओ, वक्त को दोष मत दो। या तो खुद बदलो या फिर वक्त को बदलना सीखो। हर सवाल का जवाब नहीं देना जरूरी। हर इंसान जो तुम्हारी बात नहीं समझता, उसे जवाब मत दो। हर उत्तर का मूल्य तभी है जब सवाल समझा गया हो। संदेह नुकसान करता है। जो हमेशा शक करता है, उसके लिए न इस दुनिया में सुख है न अगली में। विश्वास ही आत्मा को आजाद करता है। आत्मा की आवाज सुनो। जीवन में उलझने हैं, लेकिन आत्मा में सरलता है। आत्मा की आवाज तभी सुनाई देती है जब मन शांत हो। तुलना मत करो। तुलना करने से कोई फायदा नहीं। सूरज को यह सोचकर अस्त नहीं होना चाहिए कि चांद कितना सुंदर है। असली सवाल अपने आप से पूछो। अपने मन से सवाल पूछना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि वहां हर उत्तर दर्द देता है, लेकिन उसी दर्द में समाधान छिपा होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे लगता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। जब इंसान खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूं? लॉग, मैं क्या कर रहा हूं? जरेनिया, मुझे क्या करना चाहिए? तब असल में उसका एक नया जन्म होता है। यह शरीर का नहीं, आत्मा का जन्म होता है। यह जन्म तब होता है जब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं। जो लोग खुद से हार मान लेते हैं, वे दूसरों से क्या लड़ेंगे? लेकिन जो खुद से हार नहीं मानते, उन्हें दुनिया की कोई भी परेशानी, तूफान या मुश्किल गिरा नहीं सकती। अगर तुम अपने आप को जैसे हो वैसे ही स्वीकार कर लो, तो तुम बहुत मजबूत बन जाते हो। जो लोग अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं, वे कमजोर ही रह जाते हैं। लेकिन जो उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, वही दुनिया में बदलाव लाते हैं। आज की दुनिया में बहुत लोग एक दूसरे की नकल करते हैं, लेकिन नकल करने से अपनी पहचान खो जाती है। पहचान वही बचती है जो अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। जिंदगी एक चलती हुई नदी की तरह है। अगर तुम रुक जाओगे तो सबसे ज्यादा थक जाओगे। रुकना असल में एक त्याग होता है, थकावट नहीं। जब हम किसी डर की वजह से या हार मानकर रुक जाते हैं, तब असल में हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। तुम्हारी परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी तुम्हारे दिमाग में उसकी कल्पना होती है। हम जो सोचते हैं वह अक्सर हकीकत से बहुत बड़ा होता है। अंधेरा कभी सुबह को रोक नहीं सकता, लेकिन डर हमें आगे बढ़ने से जरूर रोक देता है। इसलिए डर को हराना बहुत जरूरी है। कई बार हम जो कहते हैं वो तलवार की तरह किसी को चोट पहुंचा सकता है। वाणी के शब्द तीरों से भी ज्यादा घातक हो सकते हैं, लेकिन मौन की चोट सीधी आत्मा पर असर करती है। हर बार सच बोलने से लोग तुम्हारा सच नहीं समझेंगे, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही खुद की रक्षा करना होता है। जब तुम चुप रहते हो, तब तुम्हारा मौन भी बहुत कुछ कहता है। लोग तुम्हारी गलतियां गिनते रहेंगे, वे तुम्हारी कोशिशों को नहीं देखेंगे। लेकिन याद रखो, जिसने कोशिश की है वह कभी हारता नहीं है। हार सिर्फ वही मानता है जो खुद से मुंह मोड़ लेता है। यह सबसे बड़ी हार होती है। हर कर्म का फल मिलता है, लेकिन कर्म की भावना ही बताती है कि उसका नतीजा क्या होगा। इसलिए कोई भी काम सिर्फ दिखावे के लिए मत करो। इंसान तो सिर्फ काम का नतीजा देखता है, लेकिन भगवान तुम्हारी भावना देखते हैं। हम जब हर चीज में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ते अधूरे रह जाते हैं। अधूरे रिश्ते वो होते हैं जो तब भी जिंदा रहते हैं जब हम खुद को खो देते हैं। तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा की भाषा होते हैं। बोलचाल की भाषा तो बदल सकती है, लेकिन आत्मा की सच्चाई नहीं बदलती। मौन रहना कभी कभी वह जवाब होता है जिसे हम शब्दों में नहीं कह सकते। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है जो हर इंसान को बराबर मिलती है, न कम न ज्यादा। फर्क बस इतना होता है कि कोई समय को गंवा देता है और कोई उसका सही उपयोग करके खुद को बना लेता है। समय रुकता नहीं है, वह चलता रहता है। जो समय के साथ नहीं चलता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। कई बार हम सोचते रहते हैं कि कल करेंगे,
लेकिन वह कल कभी नहीं आता। जो काम आज कर सकते हो वह कल पर मत टालो। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। अगर तुम सुबह उठकर सोचो कि आज कुछ अच्छा करना है तो तुम्हारा पूरा दिन बदल सकता है। यही छोटे छोटे प्रयास बड़ी सफलता की नींव बनते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इसका सीधा मतलब यही है कि हर पल का उपयोग करो, अपने कर्म को पूरे मन से करो, अपने आप मिलेगा। लेकिन अगर समय निकल गया तो फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। समय का सही उपयोग करने का मतलब यह नहीं कि हर समय कुछ बड़ा करो, बल्कि हर समय को संपूर्णता के साथ जियो। जब तुम खा रहे हो तो भोजन के लिए आभार रखो। जब तुम काम कर रहे हो तो मन से करो। जब तुम परिवार के साथ हो तो दिल से हो। यही समय का सम्मान है। अगर तुम हर दिन को इस सोच के साथ जियोगे कि यह दिन फिर नहीं आएगा, तो तुम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हो। याद रखो, समय हाथ से निकल जाए तो वह कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन समय का सही उपयोग तुम्हें वहां पहुंचा सकता है जहां तुम जाना चाहते हो। इसलिए आज से ही तय करो, मैं हर दिन हर पल को अपने लक्ष्य और आत्मविकास के लिए उपयोग में लाऊंगा। यही आत्मशक्ति की शुरुआत है। सेवा एक ऐसा गुण है जो तुम्हें दूसरों के दिल में जगह देता है और तुम्हारी आत्मा को सच्चा संतोष देता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो वह सिर्फ उसके जीवन को नहीं, हमारे जीवन को भी रोशन करता है। सहानुभूति यानी दूसरों के दुख को महसूस करना, उनके भाव को समझना, यह सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक शक्ति है। जो व्यक्ति सहानुभूति रखता है वह समाज को जोड़ता है, बांटता नहीं। श्री कृष्ण ने जीवन भर दूसरों की मदद की, चाहे वह अर्जुन को गीता का ज्ञान देना हो या अपने राज्य के लोगों की रक्षा करना। उन्होंने कभी सेवा को बोझ नहीं समझा बल्कि कर्तव्य माना। अगर तुम किसी को मुस्कान दे सकते हो तो दे दो। अगर किसी को सहारा दे सकते हो तो जरूर दो। अगर किसी का दर्द कम कर सकते हो तो मत रुकना। यही सेवा है। सेवा का मतलब सिर्फ दान या पैसा देना नहीं होता, बल्कि समय देना, ध्यान देना, समझना और साथ देना भी सेवा है। कभी कभी किसी का दर्द सुन लेना ही सबसे बड़ी सहानुभूति होती है। जब तुम सेवा करते हो तो तुम्हारा अहंकार टूटता है, तुम्हारे अंदर विनम्रता आती है और यही विनम्रता तुम्हें भगवान के करीब ले जाती है। जो दूसरों के लिए जीते हैं वे मरने के बाद भी याद किए जाते हैं। सेवा से ही समाज बनता है, परिवार जुड़ता है और दिल मिलते हैं। तो अगर तुम सच्चे अर्थों में आत्मविकास चाहते हो तो सेवा और सहानुभूति को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यही तुम्हें सच्चे इंसान से एक सच्चे आत्मा की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण का जीवन केवल एक देवता का नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, एक मित्र, एक नीति निर्माता और एक आदर्श मनुष्य का जीवन है। उनका हर कार्य, हर निर्णय, हर संवाद हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धरती पर अवतरित होता हूं। इस वाक्य में एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। जब भी अन्याय बढ़ता है, जब भी अज्ञान का अंधकार फैलता है, तब कोई न कोई चेतना उसे दूर करने आती है। यह चेतना हमारे अंदर भी हो सकती है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन जब भ्रमित हो गया था, तब श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि वह योद्धा है और उसका धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। जीवन में भी जब हम भ्रम में पड़ते हैं तो सत्य का रास्ता ही हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की इच्छा मत रखो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाओ। जब कर्म शुद्ध होता है तो फल भी अच्छा होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। इसका मतलब है कि तुम्हारा सच्चा स्वरूप यह शरीर नहीं, बल्कि वह आत्मा है जो सब कुछ जानती है। जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो डर, दुहक, मोह सब खत्म हो जाते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि न सफलता पर घमंड करो और न असफलता पर दुखी हो। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर अनुभव तुम्हें सिखाने आता है।
जब तुम हर स्थिति को संभव से स्वीकारते हो तभी तुम सच्चे अर्थ में शांत होते हो। श्री कृष्ण ने अपने सभी संबंधों में दोस्ती, अपनापन और सहयोग दिखाया। उन्होंने कभी किसी पर अपना अधिकार नहीं जताया, बल्कि सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। चाहे सुदामा का प्रेम हो या अर्जुन की मित्रता, उन्होंने रिश्तों में समानता और सम्मान बनाए रखा। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि तुम चाहे जहां भी हो, जैसे भी हो, अगर तुम सत्य, सेवा, करुणा और कर्म के मार्ग पर हो तो तुम जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकते हो। उनका हर शब्द आज भी उतना ही जीवंत है जितना कुरुक्षेत्र में था। अगर तुम अपने जीवन में श्री कृष्ण की बातों को उतार लोगे तो तुम्हारा जीवन एक नई दिशा ले सकता है। जय श्री कृष्ण।